हाय। सो इस वीडियो से गाइज हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम्स बनाना शुरू करते हैं। और उन बेसिक प्रोग्राम्स के थ्रू बेसिकली गाइज आप लोगों को सी प्लस प्लस के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको समझ में आएंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द सेंस कैसे सी प्लस प्लस का एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम लिखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। ओके, इस पर्टिकुलर सेशन में गाइज हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम प्रोग्राम कंप्यूटर पे कैसे बनाएंगे, आप उसको रन कैसे करोगे, कंपाइल कैसे करोगे, वो एक अलग सेशन होगा और उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी हाल फिलहाल के लिए जब आप इसको शुरू कर रहे हैं, सो माय सजेशन इज़ कि आप इसको ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड ट्राई टू टेक द नोट्स एज वेल। ओके, और जो मैं आपको एट द एंड जो मैं कुछ आपको असाइनमेंट्स देने वाला हूँ, उन असाइनमेंट्स को आपको एज इट इज़ प्रोग्राम आपको उसका लिखना है। ओके, तभी आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाएंगी। चलो, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। इसमें मेरा प्लान ये है कि मैं आपको कुछ दो प्रोग्राम्स आपको बना के दिखाने वाला हूँ। राइट, कुछ दो प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे एंड उन प्रोग्राम से अपन लोग काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। हम लोग कमेंट्स के बारे में समझेंगे, कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, यूज़र इनपुट आउटपुट क्या होता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और मैं आपको कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दूंगा करने के लिए जो आपको यहाँ पे करना है। राइट, चलो, सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार आपको अगर एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाना है सी प्लस प्लस में, तो आप वो प्रोग्राम कैसे बनाओगे एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रोग्राम इज। लेट मी टेल यू अबाउट दिस पार्ट ऑल्सो। सो हम लोग ये कुछ करना चाहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा करना है कि यार वेलकम इन सी प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट आपको सिस्टम पे आपको डिस्प्ले कराना है। राइट, आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर आप ये डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो इसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, देखो सबसे पहले मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझाऊंगा। सो लेट मी फर्स्ट राइट दिस थिंग। सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पे हैश इंक्लूड, ये एक हेडर फाइल को ऐड करने का काम करता है। तो आपको आईओ स्ट्रीम इस नाम की एक हेडर फाइल होती है, इस फाइल को आपको यहाँ पे इसको ऐड करना है। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके लिए एक हेडर फाइल का काम करेगा, हेडर फाइल। ठीक है, इसके बाद देखो आपको ये यूजिंग नेम स्पेस, मैं इसके बारे में बताऊंगा गाइस, डोंट वरी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये क्या चीज़ होती है इस पर अपन 2 मिनट से बात करते हैं, बट पहले आप एक स्ट्रक्चर समझ लो। यहाँ से आपको आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। सो इंट मेन आपने लिखा, ठीक है। ये जो होता है आप इसको ये इमेजिन करो कि ये आपके प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल सा हमें लिखना है सी आउट, और यहां आप दे दो वेलकम इन सी प्लस प्लस, ठीक है। और यहां से आप रिटर्न 0। सो गाइज ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपके किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हेडर फाइल आपको ऐड करना होती है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा जाता है। उसके बाद इंटीजर मेन आपने स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ आपको जो भी लॉजिकल काम करना है इसके अंदर आप यहाँ पे करते हो, तो इसको आप बेसिकली बोलते हो बॉडी ऑफ द मेन। ओके, बॉडी ऑफ मेन मतलब मेन मेथड की ये बॉडी है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। तो ये जो फ्लावर ब्रैकेट्स होते हैं इनको करली ब्रैकेट बोला जाता है। ये करली ब्रैकेट के थ्रू हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं गाइस जो समझने वाली हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले ये सोच रहे होंगे कि यार ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये क्या चीज़ है, हेडर फाइल क्यों क्यों ऐड करना है इसमें। बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, राइट, तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल किया जाता है। कंपाइलेशन के दौर पे क्या चेक किया जाता है कि बेसिकली आपके प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो एक लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें आपने लिखी हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा, अगर आप इसकी जगह पे प्रिंट लिख दोगे तो ये नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सी आउट इसको कैसे समझ में आता है, राइट, या ये रिटर्न स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है रिटर्न इसको कैसे समझ में आता है कि इसका क्या मतलब होता है। सो बेसिकली क्या होता है गाइस, जब आप यहाँ पे ये हेडर फाइल इंक्लूड करते हो ना, हेडर फाइल का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उन सबका डेफिनेशन यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है,
राइट। सो इसको प्री प्रोसेसर बोला जाता है। यहाँ पे आप इसको लिखो डायरेक्टिव, डायरेक्टिव इंक्लूड डायरेक्टिव या प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। अब देखो ये इंक्लूड डायरेक्टिव या प्री प्रोसेसर, प्रोसेसर, ओके यू कैन चेक इट यार, प्रोसेसर, ओके। सो ये प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या कंपाइल हो रहा है, उसके पहले इसको जो भी लाइब्रेरीज या जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये सबसे पहले ये इसको यहाँ पे इंक्लूड करेगा, राइट। इसलिए इसको प्री प्रोसेसर बोला जाता है। प्रोसेस होने के पहले आपको ये इंक्लूड करा देगा। अब ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या मतलब होता है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो नेम स्पेस का क्या मतलब है, नेम स्पेस समझ लेते हैं। नेम स्पेस मतलब आप अगर आप पैकेज समझते हो कि पैकेज किसे बोला जाता है, राइट, या फिर आप अगर फोल्डर समझते हो कि फोल्डर किसे बोला जाता है, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो गाइस बेसिकली होता क्या है, फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइल्स को मैनेज करते हैं, राइट। इसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो देखो यहाँ पे एक ये छोटा सा प्रोग्राम है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप बहुत सारा प्रोग्राम बनाओगे, या फिर आपको काफ़ी सारा बना बनाया कोड जो है उसको आपको रीयूज़ करना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास में कहाँ रखी होती है, उसको मैनेज कहाँ किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं पैकेज या फोल्डर के अंदर, या उसको नेम स्पेस बोला जाता है। तो C++ में यही पैकेज या फोल्डर को हम नेम स्पेस बोलते हैं, करेक्ट। तो हमने ये std जो किया हुआ है, ये std एक पैकेज है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग लाइब्रेरीज होंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो सी आउट है इसको एक ऑब्जेक्ट बोला जाता है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप जैसे ये देख रहे हो, ये पर्टिकुलर लेस देन साइन जो है इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको इंसर्शन, इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर बोला जाता है, पुट टू। अब ये इंसर्शन या पुट टू का क्या मतलब होता है, देखो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सपोज आप इमेजिन करो ये आपका स्क्रीन है, राइट। यहाँ पे आपने बोला सी आउट, और यहाँ पे आपने कुछ स्टेटमेंट दे दिया या कुछ भी आपने यहाँ पे लिख दिया, एक वेरिएबल का नाम दे दिया। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो भी आपने दिया हुआ है, ये सी आउट के थ्रू इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपके पास में डिवाइस होता है, अगर हम यहाँ पे सी आउट में हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन, तो ये स्क्रीन पे पुट करेगा। अगर हमने कोई फाइल यूज़ करी तो ये फाइल में पुट करेगा, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बट अभी आप हाल फिलहाल के लिए ये ले सकते हो कि ये आपके पास में स्क्रीन है। तो ये पुट टू ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आपने यहाँ पे दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, इसको ये पुट करेगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, राइट। सो आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा जैसे आप ये देखते हो, ये जो आपके पास में लिखा हुआ है इंट मेन, राइट। अब ये इंट मेन का क्या मतलब होता है, बेसिकली इसको मेन मेथड बोला जाता है या मेन फंक्शन बोला जाता है। आप अभी फंक्शन लेके चलो, बाद में अपन मेथड और इन सब पे बात करेंगे। अब ये जो मेन मेथड होता है ये आपके प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। इंट का मतलब होता है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, ठीक है। ये एक रिटर्न टाइप है जो ये बताता है कि जब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, जब रन होगा, तो कौन इसको रन कर रहा है। इसको कॉल करने का काम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ इंडिकेशन भेजना पड़ता है कि हाँ मेरा प्रोग्राम अब एंड हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर इंट है मतलब ये एक डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे से रिटर्न 0 करवा दिया, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इसमें एक चीज़ और है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर साइन का यूज़ लिखा है, और यहाँ पे मैंने हेडर फाइल लिखा है, यहाँ मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है। बेसिकली क्या होता है गाइस, जब आप प्रोग्राम बनाते हो ना, आपको बहुत सारे कमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम के अंदर। अब ये कमेंट्स क्या करते हैं, कमेंट्स बेसिकली अगर आप एक लॉजिक को डिफाइन करना चाहते हो, आप वो पर्टिकुलर चीज़ बताना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ये मेथड हमारा क्या काम करेगा। बेसिकली आप क्या करने वाले हो, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना या आप प्रोग्राम लिखोगे बड़े बड़े, तो आपको फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब कोई भी जाके फंक्शन को तो रीड करने से रहा, राइट, या आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक तो मैं रीड नहीं करूँगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे उसको कमेंट दे सकते हैं। तो C++ के अंदर बेसिकली गाइस आपके दो तरीके के कमेंट्स होते हैं। एक आपके पास में होता है सिंगल लाइन कमेंट जो आप इसके थ्रू देते हो, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर सिंगल लाइन कमेंट, ओके, दिस इज योर सिंगल लाइन कमेंट। और एक होता है हमारे पास में मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे दिया जाता है,
यहाँ पे ये स्लैश देन स्टार, देन आप यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो और इसको एंड करने के लिए स्टार और स्लैश। ये ध्यान रखिएगा गाइज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो आई होप ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो लेट मी जस्ट टेक यू ओवर हियर। सो हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें वेलकम इन C++ लिखा हुआ है और इसके अंदर हमने ये कमेंट्स के बारे में बात कर लिया। यूज़र इनपुट आउटपुट, मतलब हमने आउटपुट से रिलेटेड बात की है, इनपुट मैंने अभी नहीं बताया हुआ है। आपने एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लिया कि आप कैसे इसको यूज़ करोगे। पहले हैश इंक्लूड, फिर यूजिंग नेम स्पेस, देन आपका मेन मेथड, रिटर्न 0 ओपन करेंगे और मेन मेथड की जो बॉडी सेक्शन होता है उसमें आप आपका लॉजिकल कुछ भी काम कर सकते हो, राइट। चलो एक प्रोग्राम और मैं आपको बताता हूं जिससे आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो देखो प्रोग्राम इज समथिंग लाइक दिस। मेरे को दो नंबर हैं, वो दो नंबर के मेरे को एवरेज फाइंड आउट करना है, राइट। सो यहाँ पे लेट्स से मैं ऐसा लिखता हूँ, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो एक लॉजिकल चीज क्या होती है, कैसे काम किया जाता है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यार आपके पास में एक नंबर 1 होगा, ठीक है, जिसको अपन ने ऐसा कुछ 10 डाल दिया। नंबर 2 मैंने ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया नंबर 2 10। अभी अपन समझने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स हमारा आसान हो जाए उसके लिए हम ऐसे दो नंबर ले लेते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार इसका आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, कैसे एवरेज निकालते हो, दोनों को आप ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, जितने हमारे पास में नंबर्स होते हैं डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स, ये आपको एवरेज निकाल के देता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 आपके पास में आंसर क्या आ रहा है, 20। अब आप अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज कैसे निकलेगा आपके पास में, ये जो सम है डिवाइडेड बाय 2, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 10। तो हमारे पास में एवरेज क्या आ गया इन दो नंबर्स का, 10। अब बात ये आती है इसका प्रोग्राम आप किस तरीके से लिखोगे। सर लेट मी गिव यू द आइडिया। अगेन इट्स वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे अगेन मेरे को हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। नाउ हियर यू कैन से इंटीजर मेन। यहाँ पे देखो अब सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बेसिकली गाइस नंबर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी देर से समझाता हूँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ, बट लेट मी फर्स्ट राइट ऑल दीज थिंग्स। सो नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, एक आपको सम लगेगा और एक आप एवरेज फाइंड आउट करोगे, राइट। सो ये मैंने क्या किया हुआ है बेसिकली, यहाँ पे हमको इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करना। मैं इधर ऐसा लिख देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। और गाइज बेसिकली होता ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और आपको अगर वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप सबसे पहले टॉप पे ये वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, आपको यार यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा ना। आप यूजर को कैसे पता चलेगा कि मुझे 2 नंबर इनपुट करना है, तो आपने यहाँ पे यूजर को बोल दिया एंटर 2 नंबर्स, राइट, एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर को 2 नंबर एंटर करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो /n भी दे रहे हो। ये /n का मतलब ये होता है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ /in। अभी हमने क्या लिखा था, /out मतलब आउटपुट करने के लिए, /in मतलब इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया नंबर 1 ये मैं इनपुट लूंगा, /in ये मैं नंबर 2 इनपुट लूंगा, ठीक है। यहाँ से हमने सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 ये किया। एवरेज फाइंड आउट करना है, सो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास में एवरेज निकल के आ गया और यहाँ आपको इसको डिस्प्ले करवाना है। सो लेट्स से सबसे पहले मैं सम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि सम कितना आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे से ये सम डिस्प्ले करा दिया। और यहाँ पे हम Cout एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं सबसे पहले, इसके बाद में एवरेज डिस्प्ले करा देते हैं।
सो ये मेरे पास में एवरेज आ गया, राइट। और यहाँ से मैं इसको रिटर्न 0 कर देता हूँ और यहाँ पे हमने इसको प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी राइटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब देखो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि यार ये वेरिएबल क्या चीज़ होती है। तो क्या होता है, जब कभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में आप कुछ वैल्यूज़ को यूज़ करोगे गाइस, ठीक है। जैसे 10, 20, 30 ये जो मैंने बोला ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आगे भी इस तरीके कुछ वैल्यूज़ आएंगी, अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की बात कर रहे हैं, मतलब उन वैल्यूज़ को आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ता है। सपोज मैं बोलता हूँ यार यूज़र ने 10 दिया, तो मेमोरी में ये 10 कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं मेमोरी होगी ना, इस पर्टिकुलर मेमोरी का एक ब्लॉक बनेगा। तो वेरिएबल क्या करता है बेसिकली, हमने अगर जैसे इसको बोल दिया नंबर 1, ये नंबर 1 इसका एक रेफरेंस हो गया, ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है। आप इस ब्लॉक को थोड़ी एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, आपको इसको किसी नाम के थ्रू एक्सेस करना होता है। तो आपने नंबर 1 दे दिया, ये इसको एक्सेस करने लगा। इसी तरीके से आपने नंबर 2, सम, एवरेज, ऐसे अलग अलग बॉक्सेस इसमें बना के रख रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं वेरिएबल क्या बात कर रहा हूँ। अब देखो गाइस, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे डेटा टाइप बताते हो और यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम बताते हो, राइट। ये एक सिंटेक्स होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। हालांकि और अगर अपन आगे समझेंगे तब इनके बारे में और मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से, बट अभी हाल फिलहाल के लिए क्योंकि एक प्रोग्राम है तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें पता होना चाहिए। तो हमने डेटा टाइप बताया, फिर वेरिएबल नेम हमने यहाँ पे बता दिया, राइट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़, ये तो आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, सी इन। अब ये यहाँ पे सी इन का क्या मतलब होता है, तो ये जो सी इन है ये बेसिकली इनपुट करने का काम करेगा। और ये इनपुट कहाँ से लेता है, बेसिकली ये कीबोर्ड से इनपुट लेता है, राइट। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये जो ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ये इस ऑपरेटर का नाम है। तो इसने क्या करा, जो भी आप इनपुट लेते हो आप कीबोर्ड से, उस पर्टिकुलर इनपुट को ये किसी एक वेरिएबल में होल्ड करने का काम करता है, राइट। तो आप यहाँ पे ये जो नंबर 1, नंबर 2 कर रहे हो, जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 के बॉक्स में जाएगी। ये सी इन का काम है, राइट। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि सपोज मेरे पास में ये नंबर 1 नाम का एक बॉक्स है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सी इन और यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने बोल दिया कि यार नंबर 1 में आपको वैल्यू लेनी है, तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो कि यार दिस इज योर कीबोर्ड, राइट। और इस कीबोर्ड से अगर मैं कुछ भी इनपुट करता हूँ तो ये इनपुट बेसिकली हमारा ये नंबर 1 मतलब इस बॉक्स में जाएगा। तो कीबोर्ड से अगर मैंने 10 प्रेस किया तो 10 मेरा यहाँ पर चले जाता है। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस सीन। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी गाइस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सी आउट मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सी आउट, फिर मैंने ये इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर का यूज़ करा, मैंने सम बताया इक्वल टू, और फिर यहाँ पे मैंने सम लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये पुट टू ऑपरेटर एक बार यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पे हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, राइट। इसको बेसिकली बोला जाता है कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट। सो कैस्केडिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। आपको समझ में आया, इट इज सिंपल। सो बेसिकली गाइज, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इन चीज़ों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप सबसे पहले अपने कॉपी में आप ये प्रोग्राम्स बनाइए, इनको लिखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। हम लोग आगे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपके प्रैक्टिस के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू सम मोर एग्जाम्पल्स ओवर हियर। सो आप एक काम कर सकते हो, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ असाइनमेंट। अब देखो, आपको असाइनमेंट में फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसका मतलब आपको यूजर से पहले 2 नंबर इनपुट करवाना है और उसमें यह देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो भी नंबर बड़ा है आप उसको प्रिंट करो एंड आप बता सकते हो कि यार ये नंबर बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार यूज़र ने इधर इनपुट किया हुआ है 30, 10
ओके ये किया है, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 30 इज लार्जर, 30 is larger. ठीक, this is what the output that you should give. So if this is the input, this is the output. Question number 2. Question number 2 is what? देखो आपको क्या करना है, आपको इनपुट लेना है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में आपको इनपुट लेना है एंड जो आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है वो सेल्सियस में डिस्प्ले करना है, सेल्सियस। ओके, सो आप इसको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस ऐसा बोल सकते हो। तो आप इनपुट करो एक टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और उसको कन्वर्ट करो सेल्सियस में। थोड़ा बहुत आप गूगल कर सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज हाउ यू विल हैव टू वर्क। द थर्ड क्वेश्चन दैट यू विल बी क्रिएटिंग इज, चलो आप एक काम करना, आपको एक कैरेक्टर इनपुट करना है, राइट। यू हैव टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले, let me just write in this way, input a character from user and display its ASCII value. ओके, सो सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार आपने इनपुट किया A, अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर जो एक प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें मैंने इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ किया हुआ था। जब कभी भी आप कैरेक्टर के साथ काम करोगे गाइस, C++ में एक कैर नाम से एक डेटा टाइप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो आपको कैरेक्टर लेना है और कैरेक्टर में आप ऐसा कुछ दे सकते हो कि यार ये जो कैरेक्टर है ना, ये बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट एंड मैं ऐसा कर देता हूँ। सपोज मैंने इसको CH बोल दिया, तो CH नाम का मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल में मैं कुछ वैल्यू होल्ड करवा सकता हूँ। तो सपोज जैसे मैंने A बोला, राइट। अब इस A की ASCII वैल्यू क्या है, आपको पता होगा ASCII वैल्यू मतलब क्या होता है, एक न्यूमेरिक नंबर आएगा, वो नंबर मेरे को डिस्प्ले करना है। तो यूज़र से अगर मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ, सपोज यूज़र ने मेरे को बोल दिया यार D मेरे को चाहिए, या कैपिटल D मैंने डाल दिया, तो इनकी ASCII वैल्यू क्या होती है, वो ASCII वैल्यू आपको डिस्प्ले करवानी है। दिस इज़ व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेशन में मैं एक काम करता हूँ, आई विल बी राइटिंग द प्रोग्राम, आई विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज 3 प्रोग्राम्स, बट फर्स्ट यू ट्राई फ्रॉम योर साइड एंड देन आई विल बी राइटिंग द प्रोग्राम फॉर यू। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट सेशन।